मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। हमारा जो टारगेट है वो है 50 लाख घर, आम अफोर्डेबल हाउसेज, यानी कि जो आम इस मुल्क में गरीब तबका, तनख्वाहदार तबका, जो ग्रेड 4 के जो ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट में काम करने में, उनके लिए ये हम 50 लाख घर 5 सालों के अंदर हमने फैसला किया बनाने का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 50 लाख घरों की तामीर के मंसूबे का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हाउसिंग स्कीम से रोजगार के मसाइल हल होंगे, मुल्क में खुशहाली आएगी। बोले, पिछले 48 घंटे में ऐसा तासुर दिया गया जैसे कयामत आ गई हो। हौसला रखें, घबराएं मत, रिलैक्स करें, मुश्किल वक्त है, जल्दी गुजर जाएगा। कौम को करप्ट लीडर्स को बर्दाश्त करने की कीमत चुकाना पड़ेगी। यकीन दिलाता हूं, कौम को इस मुश्किल वक्त से निकालूंगा। मुल्क का कर्जा 30,000 अरब तक पहुंच गया। 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग रोक ली जाती तो आज कर्ज ना लेना पड़ता। हमारी पॉलिसियों के असरात 6 माह में जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। 50 लाख घर बनाना खालाजी का घर नहीं। कच्ची आबादियों के केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, 50 लाख घर ऐलान से नहीं बन जाएंगे। इतने ज्यादा घर बनाने के लिए वक्त और पैसा दरकार होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर आए टैक्सेस पर अस्कुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का डॉलर की ऊंची उड़ान पर तशवीश का इजहार। कहा, डॉलर ऊपर जा रहा है जिससे महंगाई बढ़ रही है। लोग बहुत परेशान हैं। कौम को एक पैसे का फायदा मिलता है तो मिलना चाहिए। ऑपोजिशन का दबाव काम कर गया। स्पीकर कौमी असेंबली ने शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। कौमी असेंबली का इजलास 17 अक्टूबर तो तलब। नून लीग समेत दीगर ऑपोजिशन जमातों ने इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा कराई थी। कौमी असेंबली का इजलास बुलाए जाने के बावजूद ऑपोजिशन का एहतजाज जारी रखने का फैसला। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब के मुताबिक ऑपोजिशन जमातें कल प्रोग्राम के मुताबिक पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करेंगी। कलाबाजियां खाते हो, आज मैं आपकी कलाबाजियों को देखकर आपको खिताब देना चाहता हूं और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने आपको खिताब देना चाहता हूं कि आप इमरान खान न्याजी नहीं, आप यू टर्न खान हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब असेंबली के बाहर नून लीग का एहतजाज। असेंबली का गेट बंद करके लीगी अराकीन को अंदर दाखिल होने से रोक दिया गया। मरकजी गेट गिराने के लिए लीगी अराकीन और पुलिस अहलकारों में जोर आजमाई। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुज़दार को खरी खरी सुनाई। कहा, पार्लियामेंट को गालियां देने वालों ने आज पंजाब असेंबली को ताले लगा दिए। दूसरों को गालियां देने वाले शख्स में हमारी तनकीद सुनने का हौसला नहीं। जाली मैंडेट और जाली वज़ीर आज़म को अवाम नहीं मानते। शहबाज शरीफ को साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना स्कीम में गिरफ्तार किया गया। नैब इमरान खान से हेलीकॉप्टर केस का हिसाब भी मांगे। माजरत कर लीजिए। किस बात की सर? जो अभी उस दिन फिर बात हुई, मुझे बता दे क्या मैंने बात की थी। और इनका खानदान क्या PIA में मुलाजम नहीं था? ये कह दे नहीं था तो ठीक है, हम माजरत कर लेते। आप मिनिस्टर साहब, आप माजरत कर लेंगे। सर नहीं, माजरत हो नहीं सकती। किस बात की माजरत करे? सारा खानदान PIA में लगा के बेड़ा गर्क करते हैं। मनुष लफ्ज मुशाहिद साहब, मनुष लफ्ज आप यूज ना करें काइंडली, उसको एक्सपंज कर दें। ऐसे नहीं जी, इसकी बातें एक्सपंज हैं जी। आज फिर सेनेट इजलास में हंगामा आराई और शोर शराबा। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुशाहिदुल्लाह खान पर कौमी एयरलाइन में भाइयों और रिश्तेदारों को भर्ती कराने के इल्जामात पर ऐवान का माहौल गर्म हो गया। मुशाहिदुल्लाह खान और फवाद चौधरी में तल्ख जुमलों का तबादला। चेयरमैन सेनेट की दोनों को खामोश रहने की हिदायत बेसूद साबित हुई। सादिक संजरानी की वजीर इत्तलात को मुशाहिदुल्लाह खान से माजरत करने की हिदायत। फवाद चौधरी का माफी मांगने से इनकार। कहा, उन्होंने PIA को तबाह कर दिया, माफी क्यों मांगो। सेनेटर रजा रबानी का इजहार अफसोस। बोले, ऐवान का माहौल जानबूझकर खराब किया जा रहा है ताकि अहम उमूर पर बहस ना हो सके।
वजारत दाखिला में नाक़िस फैसला साजी सामने आ गई। SSP ऑपरेशंस की तैनाती के लिए एक ही दिन में 2 मुतज़ाद खतूत जारी। वजारत दाखिला ने SSP मियां सईद को SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद तैनात करने का फैसला किया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वजारत दाखिला का खत मौसूल होते ही वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने एक और खत लिखकर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को अमीन बुखारी की खिदमात बतौर SSP ऑपरेशन जारी रखने के अहकाम दिए। एक ही दिन में 2 मुतज़ाद खतूत लिखे जाने पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन हैरान। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने IG पंजाब के तबादले का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के अहकामात वापस लेने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज IG पंजाब की तब्दीली का हुकूमती नोटिफिकेशन मुअत्तल करके एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से जवाब तलब किया था। चेयरमैन जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास। बोर्ड ने साबिक चेयरमैन लाहौर पार्किंग कंपनी हाफिज नुमान समेत 5 अफराद के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी। इजलास में मंजूर वसान, इफ्तिखार गिलानी, ख्वाजा साद रफीक, सनाउल्लाह जहरी और मंजूर वट्टू समेत दीगर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने का फैसला। नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। शरीफ फैमिली की कंपनीज के बारे में FBR से अहम मालूमात और शवाहिद ले लिए गए। FBR के रिकॉर्ड से मालूमात ली जा रही है कि शरीफ खानदान के कारोबार को फायदा पहुंचाने के लिए FBR ने कौन से SROs जारी किए। उधर शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज नैब लाहौर के बुलाने पर पेश। लाहौर नैब ने उनको आमदन से जायद असासाजात बनाने के केस में तलब किया था। ECL से नाम निकलवाने के लिए नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का वजारत दाखिला के नाम खत। तीनों की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला को अलग अलग खत लिखे गए। 4 अक्टूबर को लिखे खतूत पर जवाब न मिलने के बाद वजारत दाखिला से दोबारा राबता कर लिया गया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की आज फिर एहतसाब अदालत पेशी। खुसूसी तैयारे पर लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रियां। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर DGISI मुकर्रर, लेफ्टिनेंट जनरल अदीम जकी को कोर कमांडर मंगला, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर को कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज मिलिट्री सेक्रेटरी GHQ, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अदनान वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ IG आर्म्स और लेफ्टिनेंट जनरल असर सोहले अब्बासी चीफ ऑफ स्टाफ लॉजिस्टिक स्टाफ का ओहदा संभालेंगे। नैब में पेशी के मौके पर गिरफ्तार न किया जाए। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफीक ने मुमकिना गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब ने ख्वाजा बरादरान को पैरागॉन सोसाइटी केस में तलब कर रखा है। अदालत ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। 2 रुकनी डिवीजन बेंच कल दरख्वास्तों की समाअत करेगा। साबिक वज़ीर रेलवे साद रफीक कहते हैं इमरान खान पहले दिन से मुखालफीन को रगड़ा देने की धमकियां दे रहे हैं। हुक्मरानों का लहजा ऐसा नहीं होता। आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। एहतसाब अदालत में इसहाक डार की जायदादें नीलाम करने के केस की समाअत। नैब ने इसहाक डार के मुख्तलिफ अकाउंट्स और मौजूद रकम की तफसीलात पंजाब हुकूमत को फराहम कर दी। इसहाक डार और उनकी कंपनियों के अकाउंट्स में 5 करोड़ 83 लाख से जायद रकम मौजूद है। इसहाक डार, उनकी अहलिया और बेटे के 3 प्लॉटों की कुर्की की तामीली रिपोर्ट जमा। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया इसहाक डार की गाड़ियां तहवील में लेने के लिए रिहायशगाह पर कार्रवाई की गई, लेकिन वहां गाड़ियां मौजूद नहीं थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट में समाअत।
अकरम शेख एडवोकेट ने अदालती हुक्म पर एतराज़ात उठा दिए। दलाइल देते हुए कहा इमरान खान ने अदालत से कई हक़ाइक़ छुपाए। पैनामा का हवाला देते हुए कहा नवाज शरीफ की नाअहली इकामा पर हुई, पैनामा पर नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कोई इंसान परफेक्ट नहीं, सबसे गलतियां होती हैं। चीफ जस्टिस का अकरम शेख एडवोकेट को मशवरा, कहा प्यार से कह रहा हूं आज अपना सदका दें। अकरम शेख ने जवाब में कहा सदका बलाओं को टालता है। साबिक सेनेटर फैसल रजा अब्दी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। फैसल रजा अब्दी अदालत उज़्मा में पेशी के बाद वापस जा रहे थे। जराये के मुताबिक फैसल रजा अब्दी के खिलाफ आला अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज बयानात देने पर रात थाना सेक्रेटेरिएट में नई FIR दर्ज की गई थी। एक्सप्रेस न्यूज ने FIR की कॉपी हासिल कर ली। सखर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बाईपास के तरफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान अमले को सख्त मज़ाहमत का सामना। मुतासरीन का ऑपरेशन करने वाले अमले पर पथराव। जवाब में पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल फायर कर दिए। इलाका मैदान जंग बन गया। लाहौर में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। LDA के अमले ने सब्जाजार D ब्लॉक में सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया की तामीरात गिरा दी। मुल्तान के इलाके मुजफ्फरगढ़ में भी जिला इंतजामिया मुतहरिक। सूरज मयानी मुजफ्फरगढ़ गार्डन टाउन में पुख्ता तामीरात मिसमार करके सामान कब्जे में ले लिया गया। पंजाब के थानों में पुलिस तशद्दुद से हलाकत का एक और मामला सामने आ गया। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में पुलिस हिरासत में जांबहक नौजवान की मैयत पुलिस वाले अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। वाक़े के खिलाफ वुरसा का शदीद एहतजाज। उस्मान डार वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन तैनात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा यूथ प्रोग्राम के जरिए नौजवानों के इनकलाबी इक़दाम किए जाएंगे। उस्मान डार ने कहा वज़ीर-ए-आज़म ने जो एतमाद जाहिर किया उस पर पूरा उतरूंगा। खबर से इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि IG पंजाब की तब्दीली वापस ले। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। जो ब्यूरोक्रेट हमारी पॉलिसी पर अमल नहीं करेगा वो घर जाएगा। इलेक्शन कमीशन को लिखा है IG पंजाब की तब्दीली को वापस लिया जाए। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि ब्यूरोक्रेट हमारी पॉलिसी पर अमल नहीं करेगा तो फिर घर जाएगा। वजीर इत्तलात का अपनी गुफ्तगू में कहना था कि पॉलिसी हुकूमत बनाएगी और ब्यूरोक्रेट्स को अमल करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमती अहकामात या अवामी नुमाइंदों के अहकामात पर अमल ना किया जाए। यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो थोड़ा सा में मसले आएंगे या इसीलिए जब आप इतना लंबा अरसा हुकूमत में रहते हैं तो पर्सनल वफादारियाँ डेवलप हो जाती हैं। ये मसाइल ज़रूर हैं। यहाँ ब्यूरोक्रेसी का एक तबका है जिसकी ज़ाती वफादारी डेवलप हुई है और उसको हम समझते हैं उनको, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, कि उनको खुद ही फिर हट जाना चाहिए। हम एक आवाम से मैंडेट लेके आए हैं, पॉलिसी हमने देनी है, पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट करना ब्यूरोक्रेसी का काम है। और जो ब्यूरोक्रेट ये समझता है हमारी पॉलिसी सही नहीं है वो घर चला जाए। यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो थोड़ा सा खुद को ये समझ रही है कि हमने मुल्क चलाना है। नहीं जनाब, मुल्क हमने चलाना है। हमारे पास आवाम का मैंडेट है। आपको जिस तरह से हम कह रहे हैं मुल्क चलाना है, आपने वैसे चलाना है और ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से अमल होगा। जो मिनिस्टर्स हैं उनको पूरा हक है, वो बताएं वो किसके साथ काम करना चाहते हैं, वो अपने ऑफिसर्स लगाएंगे और क्योंकि लोगों ने उनसे पूछना है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का इलेक्शन कमीशन को खत। IG पंजाब के तबादले का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के अहकामात वापस लेने की दरख्वास्त। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का कहना है इन्हें कोई खत मौसूल नहीं हुआ। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का इलेक्शन कमीशन को खत। IG पंजाब के तबादले का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के अहकामात वापस लेने की दरख्वास्त की गई। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का कहना है उन्हें कोई खत मौसूल नहीं हुआ। सेनेट के इजलास में फिर से गर्मा गर्मी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और लीगी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान में तल्ख जुमलों का तबादला आज भी हुआ। चेयरमैन सेनेट ने मुशाहिदुल्लाह के अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करा दिए। सेनेट इजलास फवाद चौधरी और मुशाहिदुल्लाह खान में आज फिर से तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। चेयरमैन सेनेट की फवाद चौधरी को मुशाहिदुल्लाह से माफी मांगने की हिदायत, जिस पर अमल नहीं किया गया।
कहा कि मुशाहिदुल्लाह खान का पूरा खानदान PIA में है। सारा खानदान PIA में लगा के PIA का बेड़ा गर्क कर दिया। PIA में तो हाउस सभा जो है ना, आप कैसे कर लीजिए। और हाउस में भी जो लोग मेंबरान खड़े हैं वो क्यों पार्टनर्स बन रहे हैं एक ऐसे आदमी के जो जिम्मेदार है पाकिस्तान के क्राइसिस के। फवाद चौधरी की तनकीद के दौरान मुशाहिदुल्लाह खान भी अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए और दोनों में खूब तकरार हुई। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, इस तरह के अल्फाज आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ना करें मुशाहिदुल्लाह खान। चेयरमैन सेनेट ने मुदाखलत करते हुए वजीर इत्तलात और मुशाहिदुल्लाह खान को अपनी नशिस्तों पर बैठा दिया। हाउस का माहौल खराब दोनों ना करें जी, ये हाउस हम सब का है, आप बैठें जी। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी कहने लगे कि ऐसा माहौल ईवान में कभी नहीं देखा कि एक दूसरे की पकड़ियां उछाली जाएं। मैं ये समझता हूँ कि ये दानिस्ता तौर पे किया जा रहा है ताकि हाउस के अंदर अफरा तफरी पैदा हो, ऑपोजिशन मुश्तइल हो और आपको फिर और कोई रास्ता ना हो और आप हाउस को अडजर्न करें। रजा रबानी ने चेयरमैन सेनेट से मुतालिबा किया कि वो ऐवान का माहौल बेहतर करने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। चेयरमैन सेनेट की रोलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज। अहाते में अवामी असम्बली की इजाजत न मिलने पर ऑपोजिशन अरकान ने मरकजी दरवाजे के सामने दरियां बिछा ली। कारकुनान के असम्बली गेट तोड़ने की कोशिश। इजलास से खिताब में हमजा शहबाज ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का इंदिया भी दे दिया। मुल्क पर रातों रात 900 अरब का कर्जा चढ़ गया। हमजा शहबाज की जानिब से ये भी कहा गया। नवाज शरीफ ने पंजाब असम्बली के बाहर मुस्लिम लीग नून ने अपना इजलास बुला लिया। सदारत साबिक स्पीकर राना इकबाल खान ने की। हमजा शहबाज ने इजलास से खिताब करते हुए इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आज जिस शख्स ने इस पंजाब असम्बली के दरवाजों पे ताला लगाया है, ये ताला नहीं है, ये ताला जमहूरी निजाम पे लगाया गया है, जमहूरियत का तमाशा लगाया गया है। हमजा शहबाज ने इमरान खान को करीबी साथियों के एहतसाब का मशवरा भी दे दिया। आपके सामने वो चेहरे बैठे हैं, सब हाजिर हैं, जिनकी ऑफशोर कंपनीज हैं। आपके सीनियर वजीर अलीम खान साहब, जिनकी रिवर एज सोसाइटी है, जिन्होंने EOBI का स्कैंडल किया, अरबों रुपए का गबन किया, और वो आपके सीनियर वजीर बनकर बैठे हैं। वाह वाह न्याजी साहब। इजलास से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा, हम कंटेनर पर नहीं चढ़ना चाहते, लेकिन इमरान खान हमें जबरदस्ती कंटेनर पर चढ़ाना चाहते हैं। अगर ये रवैया जारी रहा, आमराना रवैया जारी रहा, तो फिर ऑपोजिशन के पास सड़कों पे निकलकर एहतजाज करने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। नून लीग के एहतजाज के पेश नज़र पंजाब असम्बली के दाखिली रास्ते को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया। तहम कुछ लीगी अरकान रुकावटें तोड़कर गेट के करीब पहुंच गए और दरवाजे को धक्के देते रहे। साथी रिपोर्टर असद सुहेब के साथ मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। कौमी असम्बली इजलास। स्पीकर ने शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर दिन 11 बजे बुलाया गया है। प्रोडक्शन ऑर्डर्स के मुताबिक शहबाज शरीफ के इजलास में शिरकत यकीनी बनाई जाए। कौमी असम्बली का इजलास। स्पीकर ने शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर दिन 11 बजे बुलाया गया है। शहबाज शरीफ के इजलास में शिरकत यकीनी बनाई जाए। SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद की तैनाती के लिए एक दिन में 2 मुतज़ाद खतूत जारी कर दिए गए। वजारत दाखिला ने SSP मियां सईद की खिदमत मांगी। जाने जाते हैं, उन्होंने मिशाल कत्ल की तहकीकात भी की थी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वजारत दाखिला का खत मौसूल हुआ ही था कि वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने एक और खत लिख दिया कि SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद अमीन बुखारी के पास SSP ऑपरेशन एडिशनल का चार्ज है, उन्हें फौरी तौर पर रेगुलर SSP ऑपरेशन लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जराए का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन हुक्काम वजारत दाखिला की तरफ से 2 खतूत लिखे जाने पर हैरान हैं।
कवायद के मुताबिक वजारत दाखिला के अफसर ने सेक्रेटरी दाखिला की मंजूरी से जो खत लिखा उसकी कानूनी हैसियत ज्यादा है, इसलिए कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन वजीर मुमलिकत की खत के बजाय अफसर के खत को अहमियत देगी। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी रात गए सरप्राइज विजिट पर रावलपिंडी के थाना पीर वधाई और गंज में मंडी पहुंच गए। हवालात के बैतुल खला में सफाई की अबतर सूरत हाल पर वज़ीर मुमलिकत दाखिला ने बरहमी का इजहार किया। किराएदारी एक्ट में शहरियों को थाने में बिठाने पर SHO पीर वधाई ड्यूटी ऑफिसर और हेड कांस्टेबल को मुअत्तल करने का कह दिया, जबकि पुलिस अफसरान वज़ीर मुमलिकत के अहकाम से लाइल्म निकले और तीनों मुलाजमीन अभी तक ड्यूटी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इमरान असगर से। जो गरीब है, जो रेडी लगाने वाला है, इसके लिए नया सिलेक्शन प्लान है। सर ये चेक करेंगे, जो अभी हमने इसके चेक करेंगे कि जो सरकारी मुलाजिम है, जो मल्टीपल कार्ड। आप 1 घंटा बैठाएं, 1 मिनट चुप कर जाएं आप। ये मनाजिर रावलपिंडी के थाना पीर वदाई के हैं, जहां मंगल और बुध की दरमियानी रात वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने अचानक दौरा किया और बैतुल खला की नाकिस सफाई पर बरस पड़े। एक टॉयलेट के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे खा भी रहे हैं, ये कोई इंसानियत है? हम मुसलमान हैं, इंसान हैं, जुर्म अपनी जगह, ये इंसानियत की तस्वीर नहीं है। शहरियार आफरीदी थाना पीर वदाई में किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर जमीन पर बिठाए गए शहरियों को देखकर आग बगोला हो गए। मैं आपके ऊपर और थाने के ऊपर एक्शन क्यों ना लूं? क्यों इनको आप ले रोके? क्या जस्टिफिकेशन है? वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी SHO राजा रशीद ड्यूटी ऑफिसर और मुहर्रिर को मुअत्तल करने का हुक्म सुना चुके, लेकिन CPO रावलपिंडी लाइल्म निकले। सस्पेंड करो इसको भी सस्पेंड करो, SHO को भी सस्पेंड करो। शहरियार आफरीदी के अहकामात से आला पुलिस हुकाम का लाइल्म होना महज इत्तफाक है या पेटी बंद भाइयों को बचाने की कोशिश हो रही है? इस मामले पर ऐसे कई सवालात उठाए जा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने थाना गंज मंडी का भी अचानक दौरा किया, हवालात का मुआयना करने समेत वहां मौजूद अफराद से उनके मसाइल सुने। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 50 लाख घर तामीर करने के मंसूबे का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मंसूबे की निगरानी खुद करूंगा। IMF के पास जाने के फैसले पर आवाम को टेंशन न लेने का मशवरा भी दिया गया। वज़ीर आज़म का नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की तकरीब से खिताब, मुल्क की 40 सनतें बराह रास्त हाउसिंग सेक्टर से जुड़ी हैं। इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया। बेघर अफराद के लिए अच्छी खबर आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के इजरा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, ये हाउसिंग स्कीम मुल्क में बहुत खुशहाली लाएगी। 50 लाख घर 5 सालों के अंदर हमने फैसला किया बनाने का, तो ये हमारा टारगेट है। और इसका सबसे जो हम जिसके ऊपर हम टारगेट कर रहे हैं कि कौन से किस तबके को बनाने चाहते हैं, वो आम लोग हैं। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो नौजवान बेरोज़गार फिर रहा है वो इससे रोज़गार ले। हम एक साथ साथ स्किल डेवलपमेंट शुरू करेंगे कि कंस्ट्रक्शन की जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए स्किल सिखाए जाए। इमरान खान ने मुल्क पर अरबों के कर्जों और बिगड़ी मौशी सूरत हाल का जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमतों को करार दे दिया। 18 अरब डॉलर का खसारा था। अब वो 18 अरब डॉलर, ये तहरीक इंसाफ जो हमारे 40 दिन हुए हैं, ये तहरीक इंसाफ को पिछली हुकूमत से तोहफा मिला है। हर साल पाकिस्तान से जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो है 10 अरब डॉलर की, ये स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक। तो अगर मनी लॉन्ड्रिंग अगर रोक लेते हम, तो आज हमें कर्जे के पीछे नहीं जाना पड़ना था। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम अपने इदारों को ठीक कर रहे हैं, हमारी इस्लाहात के असरात 6 माह बाद नजर आएंगे। ये हमारा जो शॉर्ट टर्म है ये 10 से 12 अरब डॉलर है, और इसके लिए 2 रास्ते हैं हमारे पास। एक, हम अपने दोस्त मुल्क उनके पास जा सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि हमें ये जो ब्रिज कर दें, ये जो हमारा मुश्किल वक्त है इसमें हमें आप कर्जा दे दें। और दूसरा है IMF। ये आपस में हमारी डिबेट चली कि हम दोनों को अप्रोच करेंगे। इमरान खान ने वफाकी मुलाजमीन को एक खुशखबरी सुना दी। उन्होंने कच्ची आबादियों बारे भी अपनी पॉलिसी वाज़े की। जो हमारा पहला प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं वो है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की एक हाउसिंग स्कीम, कल से शुरू हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को तसल्ली देते कहा कि अवाम मुतमईन रहे, थोड़ी देर मुश्किल दौर से गुजरना पड़ेगा, मुल्क में बहुत अच्छा वक्त आएगा।
अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की नैब के तफ्तीशी अफसर पर जिरा 6 दिन के बाद मुकम्मल हो गई। नैब शवाहिद मुकम्मल होने से मुतल्लिक हतमी बयान कल देगा। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत जज अरशद मलिक ने की। आखिरी रोज तफ्तीशी अफसर महबूब आलम ने कहा कि यह कहना दुरुस्त ना होगा कि उन्होंने आजादाना तफ्तीश नहीं की। तफ्तीशी अफसर ने तस्लीम किया कि चौधरी शुगर मिल और दीगर कंपनियों की मालियत और खालिस मुनाफे से मुतल्लिक रिकॉर्ड हासिल नहीं किया। किसी गवाह ने ऐसा बयान नहीं दिया कि अल अजीजिया स्टील मिल कायम करने के लिए फंड्स हुसैन नवाज ने फराहम किए। अल अजीजिया स्टील रेफरेंस में इस्तिगासा के तमाम 22 गवाहों के बयानात और जिरह का अमल मुकम्मल हो गया। नैब आइंदा समाअत पर शहादतें रिकॉर्ड कराने का अमल मुकम्मल होने से मुतल्लिक अदालत को आगाह करेगा। और नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन जावेद इकबाल की सदारत में इजलास। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बदउनवानी के 5 रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। ख्वाजा साद रफीक, सनाउल्लाह ज़ाहरी, मंजूर भट्टू समेत दीगर के खिलाफ 9 इंक्वायरियों की भी मंजूरी दी गई है। ख्वाजा साद रफीक, सनाउल्लाह ज़ाहरी, मंजूर भट्टू समेत दीगर के खिलाफ 9 इंक्वायरियों की मंजूरी दे दी गई है, जबकि गुलाम मोहम्मद मेमन, मंजूर वसान, नवाब अली वसान, इफ्तिखार गिलानी के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी भी दी गई। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुर और तबादलों के अहकामात जारी कर दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को DGISI मुकर्रर किया गया है। नई तैनातियां 3 स्टार जनरल्स की रिटायरमेंट के पेश नज़र खाली होने वाले ओहदों पर की गई हैं। तफसीलात बताएंगे अहमद मंसूर। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुर तबादले। हाल ही में 3 स्टार ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान की अहम ओहदों पर तकर्रुरियां कर दी गईं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को DGISI, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर सालेह अब्बासी को चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज को मिलिट्री सेक्रेटरी GHQ, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अदनान को वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ को IG आर्म्स तैनात किया गया है। जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी कोर कमांडर मंगला और लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर किए गए। नए DGISI तैनात होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है। वो फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया भी रह चुके हैं। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की के वक्त वो DG मिलिट्री इंटेलिजेंस तैनात थे। कोर कमांडर पेशावर तैनात किए गए शाहीन मजहर इस वक्त GHQ में वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर तैनात थे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मंज, जिन्हें कोर कमांडर मंगला मुकर्रर किया गया, वो 2 साल मुद्दत के लिए DG मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रह चुके हैं। इसी तरह GHQ में मिलिट्री सेक्रेटरी तैनात किए गए लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज इससे पहले ISI में खिदमात अंजाम दे रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल अदनान वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर किए गए। तरक्की से पहले बतौर मेजर जनरल भी वो GHQ में वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की जिम्मेदारियां ही निभा रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ IG आर्म्स तैनात होने से पहले IGFC खैबर पख्तूनख्वा तैनात थे। रवा माह DGISI कोर कमांडर पेशावर समेत पाक फौज के कई सीनियर अफसरान की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो रही है। 3 स्टार जनरल्स की मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।